बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फाइनल अकाउंट का है। फाइनल अकाउंट को समझने से पहले, डिस्कस करने से पहले प्रोसेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या है। देखें, प्रोसेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, अगर प्रोसेस की बात करें, अगर हम प्रोसेस को डिस्कस करें तो सबसे पहले तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आप जर्नल में आप रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद सेकंड स्टेप जो होगा लेजर्स आप बनाएंगे। फिर थर्ड जो स्टेप होगा वो ट्रायल बैलेंस का होगा। फिर उसके बाद लास्ट जो आपका स्टेप होगा प्रोसेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम का, वो फाइनल अकाउंट का होगा। देखें, फाइनल अकाउंट तमाम इंफॉर्मेशन समराइज्ड फॉर्म में ट्रायल बैलेंस आपके पास अवेलेबल होगा। ट्रायल बैलेंस में से आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे। अब फाइनल अकाउंट दो चीजों का कंपोजिशन होगा। एक, आप इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाएंगे और सेकंड जो आपका सेकंड बैलेंस शीट आप इसमें बनाएंगे। अब देखें, अगर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें, अगर कोई भी बिजनेस जब आप करते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आप रिजल्ट आप फाइंड करेंगे। रिजल्ट का मतलब यह होगा कि बिजनेस ने आपको प्रॉफिट दिया है या फिर आपको लॉस हुआ है। तो इसमें जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, दो स्टेटमेंट्स का कंपोजिशन होगा। एक स्टेटमेंट आप बनाएंगे ट्रेडिंग का और सेकंड स्टेटमेंट यहां पे आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए, ट्रेडिंग, सबसे पहले आप ट्रेडिंग को आप डिस्कस करें। ट्रेडिंग अकाउंट, अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यू को आप डिस्कस करेंगे। इसमें आप रिकॉर्ड करेंगे इस स्टेटमेंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए, सेकंड जो स्टेटमेंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा, इसमें तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और तमाम इनडायरेक्ट रेवेन्यू को आप रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि तमाम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को जब आप कंपेयर आप करेंगे तो बिजनेस को या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो अब देखिए, यहां पे एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। एक्सपेंसेस, व्हाट इज एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस का मतलब यह होगा कि कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर्ड होगी उसको आप एक्सपेंस का आप नाम देंगे। अगर इसको फर्दर हम एक्सप्लेन करें तो आपके पास या तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस का क्या मतलब है? ऑल एक्सपेंसेस। देखें, वो तमाम एक्सपेंसेस जो परचेजेस के साथ अटैच्ड होंगे उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कैरियजिंग होगा, फ्रेटिंग होगा, वेजेस होंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वगैरह, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, परचेजेस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप कहेंगे। अब सेकंड यहां पे जो एक्सपेंस होगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? ऑल एक्सपेंसेस विच आर अटैच्ड विथ सेल के साथ जो एक्सपेंसेस अटैच्ड होंगे उनको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का आप नाम देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, आपका कैरेज आउट होगा, सैलरीज है, रेंट है, इंश्योरेंस है, ये तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। देखें, पहला आइटम आपने डिस्कस किया ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब सेकंड यहां पे जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो रेवेन्यू का होगा। रेवेन्यू, व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू किसे कहते हैं? यस, देखें, बहुत ही सिंपल है। एक्सपेंसेस आपने डिस्कस किया। व्हाट इज एक्सपेंसेस? कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। अब व्हाट इज रेवेन्यू? व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू किसे कहते हैं? यस,
गुड्स आर सोल्ड आउट और सर्विसेज रेंडर्ड एट अ स्पेसिफिक प्राइस, चाहे आप गुड्स को आप सेल करें एक स्पेसिफिक प्राइस पे या एक स्पेसिफिक प्राइस पे आप अपने सर्विसेज आप रेंडर्ड करते हैं तो आप उसको रेवेन्यू का नाम देते हैं। अब इसमें भी दो तरह के रेवेन्यू आपके हो सकते हैं, टू टाइप्स हो सकते हैं। एक आपका होगा डायरेक्ट रेवेन्यू और सेकंड आपका होगा इनडायरेक्ट रेवेन्यू। बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज डायरेक्ट रेवेन्यू? थ्रू सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड के थ्रू जो भी आप जनरेट करेंगे उसको हम डायरेक्ट रेवेन्यू का नाम देंगे, और विदाउट सेल प्रोसीड जो आप जनरेट करेंगे उसको आप इनडायरेक्ट रेवेन्यू का नाम देंगे। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब देखिए यहां पे जो सेकंड स्टेटमेंट होगा, जैसे फाइनल अकाउंट दो स्टेटमेंट्स का कंपोजिशन होगा। एक स्टेटमेंट आप बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा जो आपका स्टेटमेंट बनेगा वो बैलेंस शीट का बनेगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से आइटम्स आएंगे, उन तमाम आइटम्स को हमने डिस्कस किया। अब सेकंड यहां पे जो आपका स्टेटमेंट होगा बैलेंस शीट, देखें एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होगी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है बैलेंस शीट आपको प्रोवाइड करेगा। इंफॉर्मेशन आपके एसेट्स कितने के हैं, आपके लायबिलिटीज कितने हैं, आपके ओनर इक्विटी कितने की है, वो तमाम इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट आपको प्रोवाइड करेगा। क्लियर यहां तक? ओके जी, चले स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मेट अभी हम बनाएंगे कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट होगा वो आप कैसे बनाएंगे। अच्छा देखिए, इसका जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तो दो स्टेटमेंट, सबसे पहला जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होगा। अब यहां पे नाम ही देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे दो स्टेटमेंट्स का जब आप कंपोजिशन या दो स्टेटमेंट्स को मिला के जब आप बनाएंगे तो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। जैसे देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे देखिए नाम देखिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड में जाके आप नेट प्रॉफिट आप फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड, जिस ईयर का आप बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड जो भी ईयर होगा। अच्छा देखिए ये दो साइड्स होंगे इसके, एक डेबिट साइड और सेकंड क्रेडिट साइड। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट होगा। देखिए फॉर्मेट बना के आपने रेडी किया। अब देखिए सबसे पहले आप ट्रेडिंग बनाएंगे, ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग अकाउंट, देखें ये दो स्टेटमेंट्स है, शुरू में आपको बताया है कि ये दो स्टेटमेंट्स का कंपोजिशन होगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला स्टेटमेंट ट्रेडिंग का होगा, फिर उसके बाद लास्ट जो यहां पे देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। अच्छा जी, ट्रेडिंग में हमने पढ़ा कि तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यू को आप रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट साइड में तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट साइड में तमाम डायरेक्ट रेवेन्यू को आप रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले डेबिट साइड आप स्टार्ट करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक से आप स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद टू परचेजेस। अब परचेजेस की अमाउंट रिकॉर्ड करने से पहले एक चीज का ख्याल रखें, अगर परचेज रिटर्न है तो उसको आप यहां से लेस करेंगे, यहां से आप लेस करें रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स वगैरह जो होंगे। लेस करने से जो अमाउंट आएगी ये आपके पास नेट परचेजेस की वैल्यू होगी। फिर उसके बाद तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप रिकॉर्ड करेंगे। जैसे देखें आपके पास है टू वेजेस, फिर उसके बाद टू कैरियज इंक वगैरह वगैरह। तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के बाद अब क्रेडिट साइड में सबसे पहला जो आइटम होगा वो आपके पास नेट सेल का होगा। क्रेडिट आप बाय से स्टार्ट करेंगे, डेबिट टू से आप स्टार्ट करेंगे। बाय सेल्स,
अब देखें, सेल की वैल्यू रिकॉर्ड करने से पहले न्यूमेरिकल में आप चेक करेंगे, अगर सेल रिटर्न गिवन है तो यहां से आप लेस करेंगे, लेस रिटर्न्स। लेस करने के बाद जो वैल्यू होगी ये नेट सेल की वैल्यू होगी। फिर उसके बाद जो लास्ट आपका आइटम होगा वो बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का होगा। अब देखें, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को आप कंपेयर करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी तो यहां पे ग्रॉस लॉस होगा। क्रेडिट ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा ग्रॉस लॉस होगा। क्लियर? अच्छा, अब कंपैरिजन देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन सी साइड ज्यादा है। डेबिट ज्यादा है तो आपके पास ग्रॉस लॉस होगा, क्रेडिट ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। चले, इस न्यूमेरिकल में यहां पे क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो यहां पे आप मेंशन करें टू ग्रॉस प्रॉफिट, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। देखिए, यहां तक आपने ट्रेडिंग कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट जो इसी के साथ ही अटैच होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ग्रॉस प्रॉफिट, जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आप कहां पे ट्रांसफर करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ग्रॉस लॉस होगा, ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट हमेशा अकाउंटिंग रूल के हिसाब से हमेशा प्रॉफिट क्रेडिट होगा। अगर इसकी क्लोजिंग एंट्री देखें तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट को सॉरी यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। इसमें देखिए, अगर एंट्री की बात करें यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट की तो एंट्री पास होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट होके क्लोज होगा, तो इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ब्रॉट डाउन। अब देखिए, अब बहुत ही सिंपल है, तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे और तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे और तमाम इनडायरेक्ट रेवेन्यू, जितने भी आपके इनडायरेक्ट रेवेन्यू होंगे उन तमाम रेवेन्यूज को आप क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल देखें, कुछ एक्सपेंसेस में यहां पे एज्यूम करूंगा, टू इंटरेस्ट, टू डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद टू इंश्योरेंस, क्लियर? तो इस तरह बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। फिर उसी तरह बाय, अब यहां पे देखिए इंटरेस्ट, अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो आपका एक्सपेंस होगा और अगर इंटरेस्ट आप रिसीव करेंगे तो आपका इनडायरेक्ट रेवेन्यू होगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका इनडायरेक्ट रेवेन्यू होगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा और अगर डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो वो आपका इनडायरेक्ट रेवेन्यू होगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा देखें, तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और तमाम इनडायरेक्ट रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के बाद आप बैलेंसिंग करेंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो नेट प्रॉफिट होगा और अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी तो आपका नेट लॉस होगा। इस न्यूमेरिकल में हम एज्यूम करते हैं कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। अब देखिए, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये आपका बैलेंस आएगा, कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस आएगा। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो आपका नेट प्रॉफिट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो स्टेटमेंट होगा, यहां पे हमने फिगर्स को एज्यूम करके, ठीक है, इसका फॉर्मेट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा एक छोटा सा न्यूमेरिकल और इसी के साथ जो बैलेंस शीट होगा, बैलेंस शीट को भी हम एज्यूम करेंगे फिगर्स को और एक पूरा न्यूमेरिकल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चले, ओके, अल्लाह हाफिज।